हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग का राजपत्र जारी कर दिया गया है, जिसमें कुछ नए पद भी सृजित हैं, जैसे कि आपकी SS2 IT के पद और SS3 IT के पद। तो कितने पद हैं, इनका स्केल क्या होगा और इनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होती है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो ये राजपत्र की जो PDF है, इसको मैं टेलीग्राम चैनल में भी अपलोड कर दूंगा। तो वहाँ से जो जो भी चेंजेस हुए हैं, जो जो भी संशोधन हुआ है, जैसे कि अतिथि शिक्षकों को 50% रिजर्वेशन दिया गया है सीधी भर्ती में, तो ये सारी जानकारी आपको राजपत्र में दी गई है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन कौन से नए पद सृजित किए गए हैं। तो ये जितने भी पद दिए गए हैं, ये सभी खाली पद हैं, ठीक है। तो हम जाते हैं, क्योंकि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सिर्फ SS2 IT और SS3 IT के लिए। बाकी एक वीडियो रहेगा जिसमें पूरा डिटेल में आपको कि कौन से वर्ग के लिए कितने पद खाली हैं। तो यहाँ पर हम पहुँच जाते हैं SS2 IT में। देखिए, माध्यमिक शिक्षक जो संगीत गायन और नृत्य के हैं, इसकी चयन परीक्षा अभी आपकी साथ में ही होनी है। और वर्ग 3 में भी जो खेलकूद, संगीत और गायन के जो पद हैं, उनकी चयन परीक्षा भी आपकी वर्ग 2 के साथ होने वाली है, जो कि मार्च मंथ में होनी है। अभी देखिए, यहाँ पर एक पद आपको दिख रहा होगा, माध्यमिक शिक्षक सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि IT। इसके जो पद हैं वो अभी यहाँ पर मेंशन नहीं किए गए हैं। पदों की संख्या बहुत जल्द, जैसे ही अगला अपडेट आएगा तो आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया जाएगा। प्रक्रियाधीन है, ठीक है। अब पे स्केल की बात करें तो जो वर्ग 2 का पे स्केल है 9300 से 34,800 प्लस 3200, 7वां वेतनमान पे लेवल 8, ठीक है। संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, ठीक है। ये आपकी भर्ती क्या है, संभागीय भर्ती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्राथमिक शिक्षक की। तो चलिए, यहाँ 1,31,000 कुछ पद खाली हैं, ये अभी काम करनी है। अब दूसरा हम बात कर लेते हैं आपके प्राथमिक शिक्षक में जो सूचना प्रौद्योगिकी के पद हैं, उसमें कितने दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, प्राथमिक शिक्षक IT यानी कि SS3 IT के पद यहाँ पर सृजित कर दिए गए हैं। कितने पद हैं, 762 पद दिए गए हैं। पे स्केल आपका क्या होगा, तो पे स्केल वही है जो प्राथमिक शिक्षक का होता है, ठीक है। 5200 से 20,200 प्लस 2400, 7वां वेतनमान में लेवल 6 यानी 25,300 से 80,500 तक। ये आपका जिला लेवल का पद है, जिले से भर्ती की जाती है, ये आपको पता ही है प्राथमिक शिक्षक की। तो आपको एक चीज़ तो पता चल गई कि जितने भी लोग ICT लैब SS2 IT के रूप में काम कर रहे हैं या फिर SS3 IT के रूप में भी काम कर रहे हैं, इनकी आपकी परमानेंट भर्ती भी निकलने वाली है। कब तक निकलेगी, अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसके बारे में कोई भी जानकारी मिलेगी, कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो आपको ज़रूर अपडेट कर दिया जाएगा। देखिए, वर्ग 3 की बात करें यानी कि SS3 IT की बात करें तो पद को सृजित कर दिया गया है। कितने पद हैं, 762 पद हैं। अब माध्यमिक शिक्षक में यानी कि SS2 IT में कितने पद आते हैं, अगले अपडेट में और आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसके बाद आगे आने वाले, या तो इसको पात्रता परीक्षा में भी अब शामिल किया जाएगा, 2026 तक आपकी वर्ग 2 की भी पात्रता परीक्षा होगी, ठीक है। और वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा आपकी दिसंबर 2025 में है। तो यदि इनकी MP टेट, इसके बाद चयन परीक्षा दोनों लेना होगा, तो अगली जो टेट होगी आपकी 2026 में, उसमें आपके IT का भी टेट हो सकता है, या फिर इसकी डायरेक्ट चयन परीक्षा भी हो सकती है। याद रखिए, SS2 IT और SS3 IT की डायरेक्ट एक ही पेपर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आगे आने वाले अपडेट में कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो आपके साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपके मन में डाउट हो कोई तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जितने भी ऐसे लोग जो अभी SS2 IT और SS3 IT के लिए या तो पहले से काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को कोशिश करनी होगी कि जिस तरह से अतिथि शिक्षकों को रिजर्वेशन यहाँ पर दिया गया है 50%, आप लोग भी यदि 2 से 3 साल तक काम कर लेते हैं तो आपको भी मांग उठानी पड़ेगी कि आप लोगों का भी अनुभव बने, ठीक है। आप लोगों को भी अतिथि शिक्षक की तरह रिजर्वेशन दिया जाए 50%, जब भी आपकी इसकी परमानेंट भर्ती निकले। तो ये चीज़ें होंगी तब जब आप लोग आवाज़ उठाएंगे, ग्रुप में बात करिए कि इसका भी अनुभव हमारा बने, जिन्होंने अभी तक काम किया है या कर रहे हैं।
तो इसी तरह से उनका भी अनुभव प्रमाण पत्र बनना चाहिए जैसे कि अतिथि शिक्षकों का बनता है, और आगे चल करके उनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए जैसे कि बाकी अतिथि शिक्षकों को भी रिजर्वेशन दिया गया है सीधी भर्ती में 50% में। तो ये आपको आवाज़ उठानी होगी, आपको डिपार्टमेंट में भी बात करनी होगी, जैसे कि ऑफिशियल DPI के ग्रुप भी बने हुए हैं, है ना, तो ये बात उठाएं, DO तक आपको बात पहुंचानी है। तो ये जैसे ही साल कंप्लीट होता है तो अनुभव की बात जरूर आप लोगों को करना है, जितने भी ICT लैब में हैं और SS3 IT में भी जिनकी ज्वाइनिंग हुई है इस साल, उन लोगों को भी ये मुद्दा जरूर रखना होगा। ठीक है, बस तो आप लोग इंतज़ार करिए, आप लोगों के लिए भी भर्ती आएंगी SS2 IT और SS3 IT। इसमें देखिए एलिजिबल कौन होगा, सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो जैसे आपका BSc कंप्यूटर साइंस से है, BCA आपने किया हुआ है, MCA किया हुआ है, BTech आपने IT CS और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से किया हुआ है, तो वो सारे कैंडिडेट इसमें एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, इसमें डिप्लोमा वाले एलिजिबल नहीं रहेंगे कि आपने PGDCA किया है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।